Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He's a deep, dark son of a bitch. कि नेतन्याहू अमेरिका को ईरान से जंग के लिए मजबूर कर रहा है। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ ये भी कहा। But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. और जब इजराइल ने कतर पर हमला किया, तब भी ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ ये कहा। I was very unhappy about it. और फिर नेतन्याहू को अपने ऑफिस बुलाकर पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू से कतर के अमीर को फोन कराया और पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू से माफी मंगवाई। We had a phone call today just to Netanyahu has apologized to the Emir of Qatar. इन सारे बातों से ऐसा लग रहा था कि नेतन्याहू ट्रंप को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और ट्रंप अपने 25 साल पुराने स्टांस पर ही खड़ा रहेगा। But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. लेकिन फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक ट्रंप ने अपने 25 साल की बातों को भुलाकर नेतन्याहू की बात मान ली और ईरान पर हमला कर The दिया। United States is ramping up its attacks on Iran. जब ट्रंप नेतन्याहू की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, अचानक अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, द एप्स्टीन फाइल्स। Controversial Epstein files. Releases of the Epstein files. Documents from the Epstein files. इन फाइल्स में दुनिया के बड़े बड़े लोग एक्सपोज हुए, जैसे कि बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप, जिससे पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही डिबेट चल रही थी, Did you read those new files that were published? जिनका ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। You are the worst reporter. ये ट्रंप की जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैंडल था। एप्स्टीन फाइल्स में लाखों सीक्रेट पेजेस रिलीज किए गए, लेकिन अब भी कहा जाता है इन सारे पेजेस में 53 पेजेस ऐसे हैं जिन्हें छुपाया गया है और कहा जाता है यही वो फाइल्स हैं जिनमें ट्रंप के बारे में सबसे खतरनाक क्राइम्स लिखे हुए हैं और कहा जाता है यही वो प्रेशर था जिसे ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर सका। इसीलिए ट्रंप ने अपने 25 साल पुराने स्टांस को अचानक बदल दिया और इन फाइल्स के रिलीज होते ही नेतन्याहू को अमेरिका में एक बहुत बड़ी दावत पर बुलाया। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप बिल्कुल बदल चुका था और अब नेतन्याहू की हर बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार था। जिसके बाद अचानक ट्रंप एक दिन टीवी पर आया और बिल्कुल आज से ऑलमोस्ट 25 साल पहले जिस तरह बुश ने इराक पर हमला किया था, Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. ट्रंप ने भी ईरान पर हमले का ऐलान किया। United States military began major combat operations in Iran. ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और पहले ही दिन ईरान के एक स्कूल में 160 बच्चियों को शहीद कर दिया। और जैसे ही जंग शुरू हुई,